इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो शख्स जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए ताजमहल जैसा मकान बनाकर उन्हें तोहफे में दिया है। आज उन्हीं से जानते हैं कि ताजमहल जैसा मकान बनाने के पीछे क्या मतलब उनकी मंशा रही है, कहाँ से प्रेरणा मिली। सर, ताजमहल जैसा मकान बनाकर जो आपने आपकी पत्नी को तोहफे में दिया है, क्या मंशा थी और कहाँ से प्रेरणा मिली? देखिए, हमारा शहर का पुराना इतिहास है कि मुमताज़ की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी और किन्हीं कारणों से तब ताजमहल नहीं बन पाया। तो आज हमको लगा कि अब ऐसा समय आ गया है कि हम एक भाईचारे का प्रतीक, एक प्रेम का प्रतीक अवश्य शहर को बना कर दें। एक तो इसके इतिहास पुराना जीवित हो उठे, लोगों को याद आ सके, इसको पहचान मिल सके और दुनिया को एक भाईचारे का अच्छा संदेश जाए। और निश्चित रूप से आदमी अपने परिवार से, बच्चों से, पत्नी से ही प्यार करता है, तो हमने ये बनाकर अपनी पत्नी को ही गिफ्ट किया है। सर, ऐसा क्यों कि आपने अपनी पत्नी को ही ये तोहफा दिया? अब मैं मेरी पत्नी को नहीं दूंगा तो किसको दूंगा? सर, बच्चे हैं, बिटिया है? नहीं, बिटिया बेटे अभी पढ़ रहे हैं, वो प्रोसेस में हैं। मेरी पत्नी मेरे साथ पिछले 27-28 सालों से कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है और मेरी ज़िंदगी की जितनी भी सफलता है उसका अधिकतर श्रेय मेरी बीवी का है, तो डेफिनेटली उसको ये सम्मान मिलना चाहिए। सर, क्या क्या सुविधा है इस मकान में? इसमें 4 बेडरूम, हॉल, किचन और एक मेडिटेशन का कमरा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सर, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ये बनाने के वक्त? शहर छोटा होने से यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं होती है, पर चूँकि अब ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब है, तो मार्बल मकराना से लेकर आए थे और कारीगरों ने बहुत मेहनत की है। प्रवीण भाई इंजीनियर और मुश्ताक भाई हमारे ठेकेदार, इनको सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है इस ताजमहल का। सर, कितना समय लगा? लगभग 3 साल का समय लगा इसको बनने में। सर, डिज़ाइन कहाँ से इसका? डिज़ाइन ओरिजिनल ताजमहल से ये 1/3 है, 1/3 है। उसमें जो चीज़ें मीटर में हैं वो इसमें फिट में है। उसकी मीनार 40 मीटर ऊंची है, इसकी 40 फीट ऊंची है। लागत की बात की जाए तो लागत कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। जो किसी शहर में 10 अच्छे मकान होते हैं, वो जिस रेंज के होते हैं उतनी ही रेंज का ये है। थोड़ा सा फ़र्क दूसरों से इसमें यह है कि दूसरी जगह लागत में 100 रुपये में 30-40 रुपये मजदूरी होती है, 60 रुपये का मटेरियल होता है। इसमें 25 रुपये का मटेरियल है, 75 रुपये मजदूरी। ये थे हमारे साथ आनंद प्रकाश चौकसे जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बुरहानपुर में ताज बनना था लेकिन नहीं बन पाया, जिसका मलाल उन्हें था, इस कारण उन्होंने बुरहानपुर में ताज बनवाया है। देखिए, हम पहुंच चुके हैं उस ताजमहल जैसे दिखने वाले मकान में। देखिए, मेरे पीछे यहाँ डाइनिंग टेबल देख सकते हैं, किस प्रकार आलीशान डाइनिंग टेबल बनाया गया है और इसके पीछे ही एक बेमिसाल जो है इंटीरियर दिया गया है। ये डाइनिंग टेबल है, उधर सोफे और दरवाजे जो है बनाए गए हैं और इधर दिखा सकते हैं कि कैसा जो मेहमान और जो उनके चित परिचित आएंगे उनके लिए किस प्रकार इन्होंने यहाँ सोफ़ा लगाया है, LED लगाई गई है, आलीशान पर्दे लगाए गए हैं, साथ ही यहाँ पर पर्दे के साथ ही LED बल्ब लगाए गए हैं, जो है वॉल पेंटिंग भी की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ सीढ़ियाँ बनी गई है जो प्योर संगमरमर से निर्मित है। डिज़ाइन है, घड़ी लगाई गई है, वॉल पेंटिंग्स है। इस तरीके से इस मकान को जो है सर्व सुविधा युक्त बनाया गया है। यहाँ सेंसर से ये दरवाज़ा खुलता है। जैसे ही दरवाजे के सामने पहुँचते हैं तो सेंसर से ये दरवाज़ा ऑटोमेटिक खुल जाता है। सोनू सवले, ETV भारत, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश।